नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह एपिसोड साइंस का एपिसोड रहेगा, ताकि जो भी वनडे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपका साइंस का जो महत्व है बहुत बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आप देखिएगा 10 से 15, 20, यहाँ तक कि 30 साइंस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए साइंस पर ज़्यादा फोकस करने की अब जरूरत हो गया है दोस्तों। क्लियर? तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन के साथ, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होगा, यहाँ प्रवाह कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देती है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देती है? तो जीन देती है। कौन देती है? जीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन जीन है, बी में है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होगा, केबी बराबर किलोबाइट, कितने बाइट के बराबर होगा? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने के? 1024 बाइट के बराबर होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता नामक बीमारी होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्तक्षीणता। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? इटाई जो रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कहता है कि इटाई रोग जो है किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम के विषाक्त से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग जो होता है, टाइफाइड रोग के लिए आप जानते होंगे कि विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और कहता है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हो जाता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए उपयोगी रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो उपयोगी जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है उसको फास्फोरस 32 के नाम से जानते हैं। फास्फोरस 32 जो होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोगी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल सब म्यूकस क्या है? ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो क्या है इसका कारण? तंबाकू युक्त गुटखा का खाना। तंबाकू युक्त गुटखा का खाना इसका मुख्य कारण है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मिक समस्थानिक जो है आर्सेनिक 74 होता है। क्या होता है? आर्सेनिक 74 के माध्यम से ट्यूमर की पहचान किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए,
यदि आंख का लेंस ओ पारदर्शी हो जाए तो आंख का कौन सा रोग हो जाता है? तो आंख में कौन सा रोग होता है? तो आंख का जो रोग हो जाता है उसको मोतियाबिंद कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद हो जाता है। अर्थात मोतियाबिंद जो देखिएगा आप बुढ़ापे में सर्वाधिक लोगों को जो है मोतियाबिंद के शिकार हो जाता है। क्लियर? तो क्या होता है? आंख का लेंस का अपारदर्शी हो जाना ही मोतियाबिंद कहलाता है। क्लियर? बी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर का जो उपचार होता है कोबाल्ट 60 के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कोबाल्ट 60 के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रक्त कैंसर का जो उपचार होता है किससे होता है? कोबाल्ट 60। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएमडी टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी टेस्ट जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी टेस्ट जो होता है किसका पहचान करता है? बीएमडी टेस्ट अस्थिरंधता का करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थिरंधता। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी की पहचान किसके द्वारा होता है? ब्रेन की बीमारी की पहचान जो है किसके द्वारा होता है? तो ब्रेन का जो बीमारी होता है किसके द्वारा पहचान होता है? तो इसमें हो जाएगा ईईजी। ब्रेन का अर्थात मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किसके द्वारा होता है? ईईजी के माध्यम से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईईजी। और हृदय की जो बीमारी की पहचान होता है वो ईईसी के माध्यम से होता है। ये जो ईईसी दिया हुआ है हृदय का रोग का पहचान किया जाता है इससे। क्लियर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी होता है। क्या होता है? ईसीजी। यहाँ ईईसी दिया है, ये नहीं होगा, ईसीजी होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के माध्यम से क्या होता है? हृदय रोग की पहचान होता है। और ईईजी से जो है क्या होता है? ईईजी से ब्रेन की बीमारी का पहचान होता है, अर्थात मस्तिष्क की बीमारी का पहचान होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव जो है शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? गुर्दे पर पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गुर्दे पर पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? मानव जो आंख होते हैं उसका पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसको एट्रापिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रापिन बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाएं में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? शरीर का जो जोड़ होता है उसमें गठिया रोग हो जाता है। आप सुने होंगे कि शरीर में क्या हो गया? गठिया रोग हो जाता है। तो उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण जो होता है गठिया रोग का यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके कारण गठिया रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था?
विश्व का जो पहला हृदयारोपण प्रत्यारोपण हुआ था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में डाला गया है सभी क्वेश्चंस पर आप ध्यान कीजिए, और आने वाला जो वनडे एग्जाम होगा उसमें आप देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जिह्वा पर, हमारी जीभ जो है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? ये जीभ है, हमारी जीभ बोल रहा है। क्लियर? तो कहता है हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो कौन सा होता है? रस संवेदी होता है। क्या होता है? रस संवेदी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वृक्काणु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं। वृक्काणु को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो बढ़ाने वाला जो फसलें, उर्वरता को जो बढ़ाता है, फलीदार फसलें बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? फलीदार फसलें जो है उर्वरता को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? कहता है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में हो जाता है। लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम जो है एक कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम का आप जब भोजन कीजिएगा तो देखिएगा बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो कौन सा था? पेनिसिलिन था। कौन सा था? पेनिसिलिन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद छत्रक जो होता है वो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ये खाद छत्रक जो होता है, सामान्य खाद छत्रक, उसको कसकर जो होता है उसमें क्या रहता है? ठसाठस भरे कवक जाल रहता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो माइकोराइजा दर्शाता है। कौन दर्शाता है? माइकोराइजा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? गोबर पर उगने वाला कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है किसमें नहीं होता है? क्लोरोफिल देखना पड़ेगा, नहीं की चर्चा कर रहा है तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ठीक है? ब्रायोफाइटा में भी क्लोरोफिल होता है। टेरिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा में भी क्लोरोफिल होता है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन में क्लोरोफिल दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि पूछ रहा है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जबकि ऑप्शन शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दिया है, जबकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का जो खोज हुआ था किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किससे? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेस, ठीक ना, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेस के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गोट प्राप्त होता है। आर्गोट क्या कैसे प्राप्त होता है? तो आर्गोट जो है क्लेविसेप्स के से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन का प्राप्त होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से होता है। किससे होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है कैसे होता है? तो ईस्ट में जो है कायिक जनन कैसे होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। क्लियर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा जीव बोल रहा है कि चावल के फसल के लिए, किसके लिए? चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो जैव उर्वरक का जो कार्य करता है कौन करता है? नील हरित शैवाल करता है। कौन करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नील हरित शैवाल। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो प्रयोग होता है, जो आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसको क्लोरेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेला बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में दिया हुआ है क्लोरेला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग जो होता है लाल शैवाल के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल शैवाल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन होते हैं? कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं? तो कौन होता है? फंजाई होता है। कौन होता है? फंजाई होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंजाई। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन फंजाई हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व में संचित होता है। कवक द्वारा जो संचित करते हैं भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं।
सभी जो कवक होते हैं सदैव क्या होता है, तो विविध पोषी होता है। क्या होता है, विविध पोषी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं। माइकोराइजा जो है सहजीवी संबंध किसके द्वारा होता है, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। माइकोराइजा किसके बीच होता है, कवकों तथा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों की छालों पर, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। वृक्ष का जो छाल होता है उस पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, तो उस पर जो उगने वाला कवक होता है उसको कोर्टिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ये कवक का अध्ययन है माइकोलॉजी। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। हाइड्रा के क्या बोल रहा है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो यूक्लोरेला मिलता है। कौन मिलता है, यूक्लोरेला। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है, केल्प किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो केल्प जो प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक नहीं पाए जाते हैं। किस वर्ग का जो पौधा होता है उसमें जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी स्थलीय पौधों की जातियां सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी स्थलीय पौधों की जातियां सम्मिलित है, तो 25,000 लगभग है। ऑप्शन ए हो जाएगा 25,000 लगभग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पोद्भिद पौधों को कितनी भागों में बांटते हैं। पुष्पोद्भिद पौधा जो होता है उसको कितनी भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। क्या बात करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किस कुल के अंतर्गत आते हैं। आलू जो है किस कुल के अंतर्गत आते हैं, तो आलू जो है सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोलेनेसी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसका इकाई है। पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल जो है किसका है, पास्कल जो है किसका है, पास्कल सबसे बड़ी जो होता है दूरी का इकाई है। किसका है, दूरी का इकाई जो होता है पास्कल कहलाता है। और पास्कल जो होता है वो सबसे बड़ी दूरी का इकाई है। अगर दूरी का इकाई सबसे बड़ी पूछ ले तो पास्कल ही मारना है। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। तो पास्कल किसका इकाई है, तो दूरी का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व का मान कितना होता है। एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व का मान क्या होगा, तो चुंबक का जो केंद्र होता है उसमें चुंबकत्व का मान जो होता है 0 होता है दोस्तों। क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, सभी आप वीडियो देखिए। जितना भी वीडियो दे रहे हैं आपको बहुत आपको
एग्जाम में मददगार साबित होगा, इसलिए सभी वीडियो आप देखिए। क्लियर। तो कहता है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ ऐसा नहीं होता है। किस कारण से यह संभव है? तो मृग मारीचिका के कारण संभव है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो होता है रेगिस्तान में मृग मारीचिका की घटना होती है। और मृग मारीचिका का क्या घटना करती है? वो कि वो दृष्टि भ्रम फैलाता है कि यहाँ पर पानी फैले हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिज मच्छर किसका वाहक है? एडिज मच्छर जो है किसका वाहक है? तो डेंगू का है। एडिज मच्छर जो होता है डेंगू का वाहक है, जो कि विषाणु जनित रोग है ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकने का कारण क्या है? पानी का जो बूंद होता है तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है असंजक बल का अभाव होता है। क्या होता है? असंजक बल का अभाव हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं रहने के कारण क्या है कि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्या होता है? यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी की तुलना में पूछ रहा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत संबंधित है। हुक का सिद्धांत जो है किस पर संबंधित है? तो प्रत्यास्थता पर संबंधित है दोस्तों। किस पर है? प्रत्यास्थता पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार यह वनडे एग्जाम में, कोई भी वनडे आप एग्जाम दीजिएगा तो यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी को तय कर सके? तो अधिकतम दूरी को जब तय करने की बात होगा तो अधिकतम दूरी जो तय करेगा वो 45 डिग्री पर करेगा। कहाँ पर करेगा? अधिकतम दूरी तय जो है 45 डिग्री पर करेगा। जबकि क्या करेगा? तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 45 डिग्री। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है प्लवन के उत्प्लावन का नियम होता है। क्या होता है? उत्प्लावन। क्लियर। उत्प्लावन का नियम जो है आर्किमिडीज ने दिया था, तो प्लवन नियम कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? किसने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं क्या होता है? पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? जी का जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जी का मान सर्वाधिक जो होता है कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। सर्वाधिक जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है वो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। याद रखिएगा, केंद्र पर
गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर जो होता है जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, महत्तम होता है, सर्वाधिक होता है। जबकि भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर हो गया होगा। इसका रीजन भी रहता है। इसका रीजन क्या है कि ध्रुवों पर पृथ्वी का त्रिज्या क्या होता है, कम हो जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि जी का मान जो होता है वहां बढ़ जाता है, इसलिए मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर। तो जी का मान जो होता है सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा। क्लियर। और जी का मान न्यूनतम जो हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। और जी का मान 0 जो हो जाएगा केंद्र पर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है। इस्पात के जो गोला होता है उसमें पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन की घटना होती है। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की घटना होता है। और यही कारण है कि हाइड्रोजन जो है मिल करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊर्जा निर्माण करता है। क्लियर हो गया। नाभिकीय संलयन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जबकि परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। क्लियर। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर है। ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो भी वनडे आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप एक एक वीडियो का लाभ उठाइए और एक एक वीडियो आप देखिए। आपको एग्जाम में हॉल में जब प्रवेश कीजिएगा तो उस समय जो है आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारा क्वेश्चंस पढ़ा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से क्या हो रहा है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से, प्रति सेकेंड स्क्वायर है त्वरण का, ये क्या होता है, ऐसा मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, तो 3 सेकेंड के बाद वेग क्या हो जाएगा, तो v बराबर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, at। v माइनस यू बराबर क्या हो जाता है, at हो जाता है। और u जो होता है, u का मान यहाँ 0 हो गया। क्योंकि एक ऊंची इमारत से जो है गेंद को गिराया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है यहाँ 0 हो जाएगा। और v जो होता है वही अंतिम वेग पूछ रहा है कि 3 सेकंड के बाद जो है उसका वेग क्या होगा, तो v बराबर 80। तो v का मान निकालना है और a बराबर 9.8 दिया हुआ है और t का मान 3 दिया हुआ है। तो दोनों को जब गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या मिल जाएगा, तो 29.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, यदि केस नली का व्यास जो है क्या कर रहा है, दुगुना कर दिया जाए। केस नली का व्यास की चर्चा कर रहा है। यदि केस नली का व्यास को क्या कर रहा है, दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो होता है जल सतह की ऊंचाई क्या होगी। जल सतह की ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आधी रह जाएगा। क्या, क्योंकि व्यास को दुगुना कर दे रहा है तो जल सतह जो है आधी रह जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी रह जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, क्या शामिल है? तो स्याही को सोखने में जो शामिल है क्या है? ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो इसमें केशिकत्व की क्रिया होता है। क्या होता है? केशिकत्व की क्रिया होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है केशिकीय अभिक्रिया की घटना, केशिकत्व की घटना होता है, कैपिलरिटी की घटना होता है इसमें। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक जो होता है, जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, द्रव चालित ब्रेक जो होता है, वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर, नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ये एएलपी सहायक लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, जेई का, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी आप यह वीडियो देखिए। साइंस का एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों? तो कहता है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 4 गुना कर दिया जा रहा है, किसको कर रहा है? लंबाई को 4 गुना कर जा रहा है, तो उसका जो होता है झूलने का समय क्या होगा? तो अर्थात झूलने का जो समय हो जाएगा वो 2 गुना रह जाएगा। क्लियर? क्योंकि टी बराबर जो होता है क्या होता है? 2π/n होता है, √L/g होता है फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट मान हो गया, कांस्टेंट मान का वैल्यू तो 1 हो गया। एल का मान कह रहा है कि 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो एल का यहाँ 4 गुना करेगा तो 4 का अंडर रूट निकालिएगा तो 2 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 गुना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो होता है, आवर्तकाल पूछ रहा है, वो क्या बोल जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु का गति बोल रहा है कि दोगुना हो जाता है, भी जो होता है वो 2v के बराबर हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा जो हाफ mv स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हाफ mv²। तो v का मान यहाँ 2 गुना हो गया, तो अर्थात ये 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, तो 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? और v का मान यहाँ 2 गुना बोल रहा है, इसलिए 2 का 2 करिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आसपास तुल्यकाली उपग्रह किस प्रकार चक्कर लगाती है? पृथ्वी के आसपास जो होता है तुल्यकाली उपग्रह किस प्रकार चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है चक्कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकृति का कारण क्या है? एक जो द्रव होता है, द्रव बूंद का जो आकृति होता है, जब देखिएगा द्रव को जब ऊपर से छोड़िएगा, जब पानी टपकता रहता है तो आप देखिएगा तो उसका बूंद जब गिरेगा तो गोलाकार होता है, उसका बूंद क्या होता है? गोलाकार हो जाता है। तो कहता है कि आकृति उसका गोल जो हो जाता है किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। दोस्तों क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को क्या करता है? प्रबल ढंग से मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? उसमें से जो क्रीम होता है किस कारण से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण वो क्रीम जो है अलग हो जाता है। जब दूध को क्या कीजिएगा?
पूरा परवल यानी कि ताकत लगा के उसको मथिएगा तो क्या होता है, क्रीम उससे अलग हो जाता है। क्रीम उससे क्या होता है, अलग होता है। तो उसको क्या घटना, कौन सी घटना से हो जाता है, अपकेंद्रीय बल से होता है। क्लियर, अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है। धातु का जो ऑक्साइड का प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, धातु के ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। जबकि वो धातु का जो प्रकृति होता है ऑक्साइड, वो धातु का जो ऑक्साइड का प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। क्लियर हो गया होगा। तो धातु के ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन आपको एग्जाम में दे देता है, इसलिए आपको क्लियर रूप से रखना है याद। क्यों, क्योंकि आने वाला जो वनडे एग्जाम है सहायक लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, आपको सफलता में मददगार साबित होगा। क्लियर। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय होता है, उसको बेसिक बोलते हैं। क्लियर। जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और लवण तो जानते हैं उदासीन होता है, लवण क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। कहता है कि खाने का नमक कैसे बनता है। खाना खाने वाला जो नमक होता है वो कैसे बनता है, तो परवल अम्ल एवं परवल क्षार के मिश्रण से बनता है। जब परवल अम्ल और परवल क्षार का जो है अभिक्रिया कराते हैं तो खाने का नमक तैयार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, परवल अम्ल और परवल क्षार के मिलने से क्या होगा, खाने का नमक तैयार होगा। तो खाने का नमक कैसे बनता है समझ गए होंगे, परवल अम्ल परवल क्षार के सहयोग से। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।